नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब और तेज हो गई है। रविवार को गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस पहले ही इस मामले में करीब 80 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। अब आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों और चोरी की रकम से जुड़े अन्य सुराग जुटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। वहीं विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत मौसम विभाग ने 29 जून के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया है। अगले 19 घंटों में देश के 17 राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम की वजह से यातायात और जनजीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी आंदोलन को अब सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिल गया है। रविवार को उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। सीजेपी की मांग है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। वांगचुक ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और अब सभी की नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। 24 जून को आए विनाशकारी भूकंप के बाद वेनेजुएला में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। 72 घंटे बाद भी 68,900 लोग लापता हैं, जबकि 1,430 लोगों की मौत और 3,300 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है। इसी दौरान रविवार को 5.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिससे राहत और बचाव अभियान पर भी असर पड़ा। भीषण गर्मी के बीच बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 30 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा है, इसीलिए फिलहाल शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी और आगे का फैसला मौसम की स्थिति देखकर लिया जाएगा। भारत और सेशेल्स के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, कृषि और डिजिटल पेमेंट समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जल्द ही सेशेल्स में भारत का यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे भारतीय पर्यटकों और वहां रहने वाले लोगों को भुगतान करना आसान होगा। इसके अलावा रक्षा, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग समेत कई क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने साझेदारी मजबूत करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि जुड़ गई है। उन्हें सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी अब तक 34 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। सम्मान मिलने पर उन्होंने सेशेल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा से पहले बड़ा मामला सामने आया है। 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को पेपर लीक की आशंका के बाद स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ठाणे के भिवंडी में पुलिस की छापेमारी के दौरान 3 लोगों के पास ऐसे सवाल मिले जो असली प्रश्न पत्र से मेल खाते बताए जा रहे हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आखिरी समय पर परीक्षा रोकने का फैसला लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नई परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी और पहले से आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन या फीस भरने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीदवारों को सिर्फ नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।
मौसम विभाग ने 28 जून के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। गुजरात से टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। यह देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा है जिसमें ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाने वाले नहीं बल्कि इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार और मालिक भी होंगे। अमित शाह ने बताया कि देश भर के 7 लाख से ज्यादा ड्राइवर इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी पूरी कमाई सीधे उनके पास पहुंचेगी। फिलहाल यह एक सेवा गुजरात के 14 शहरों में शुरू की गई है और अगले 1 महीने में पूरे राज्य में विस्तार करने की तैयारी है। आगे चलकर इसे देश के 500 से ज्यादा शहरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। ट्रस्ट ने बताया कि दोनों के इस्तीफे अगली बैठक में विचार के लिए रखे जाएंगे। हाल ही में मंदिर में आए दान और चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद के बाद यह फैसला सामने आया है। ट्रस्ट ने यह भी साफ किया है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य सभी चढ़ावे पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा भी दिया गया है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है जो 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा पर जाने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। श्रद्धालु 2 रास्तों पहलगाम और बालटाल रूट के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सुरक्षा को देखते हुए इस बार यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी यात्रियों को जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम, स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी जरूर जांच लें। भारत ने एक और बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कलपक्कम में दुनिया का पहला ऐसा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू किया गया है जो परमाणु ऊर्जा की मदद से हाइड्रोजन तैयार करेगा। इस तकनीक में कोयला या गैस की जरूरत नहीं होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन लगभग खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना भविष्य में उद्योगों, परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।